बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम खालिद वजीर। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरिपुर IST अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। मेरा तकरीबन 7 साल हो गए एंट्री टेस्ट पढ़ाते हुए, जिसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। नस्ट, जीकी, पियास, फास्ट और ईटा, कॉमसेट्स। तो मेरे बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम है 23 मई से, और इनका लास्ट पेपर है, सेकेंड ईयर का लास्ट पेपर है 14 जून। अकेडमी IST अकेडमी के क्लासेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 15 जून से प्रॉपर क्लासेस होंगे। और इनका सिलेबस, अब सिलेबस में अक्सर बच्चे, 2 दिन पहले एक बच्चे ने कहा था कि मैंने नेट 3 का टेस्ट दिया है लेकिन मेरे मार्क्स कम आ गए। तो उससे मैंने पूछा कि आपने सिलेबस प्रॉपर तैयार किया था? कहते हैं नहीं सर। मैंने कहा कि आपने ग्रुप थ्योरी या सेट थ्योरी या एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स, ये सारे चैप्टर्स, पार्शियल फ्रैक्शंस के चैप्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर्स, ये सारे प्रिपेयर किए हैं? कहते हैं नहीं, मैंने तो सिर्फ केपी का बुक, केपी के मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को तैयार किए थे। तो बच्चों, ऐसा नहीं है। अगर आपने इन 4 यूनिवर्सिटी में जाना है, ईटा का जो सिलेबस है वो सिर्फ केपी का है। वो सारे MCQs केपी के मैथमेटिक्स से ही आएंगे, केपी के फिजिक्स से, केपी इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एरिया। लेकिन ये जो 4 यूनिवर्सिटीज है, कॉमसेट से या IST है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है, ये सारे यूनिवर्सिटीज में जो सिलेबस है वो पंजाब टेक्स्ट बुक, फेडरल टेक्स्ट बुक और प्लस केपी। अब IST अकेडमी में आपको प्रॉपर पूरा सिलेबस कराया जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक MCQs का बोलूं कि अ कंपाउंड प्रीपोजिशन इज ऑलवेज रॉन्ग, अ कंपाउंड प्रीपोजिशन इज ऑलवेज रॉन्ग, मैं ऑप्शन दो ऑब्जर्वेटिव, टैटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और ऑल ऑफ दिस। तो अब आप ये नाम पहली दफा सुन रहे हैं। हमारे केपी के जो स्टूडेंट हैं वो सारे, मुश्किल है उसके एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स का नाम पहली दफा सुन रहे हैं। तो ये फेडरल का टॉपिक है और यह आपने लाजमी पढ़ना होगा। और इस पर पास्ट पेपर में जो MCQs आए हैं वो कैसे आए हैं और अपकमिंग टेस्ट में MCQs कैसे आएंगे, तो ये सारे इंशाल्लाह 15 जून को हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट लेंगे हम। फिर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस पर MCQs करेंगे। और अगर दावा लगा, और नस्ट के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी जिसका ज्यादा टारगेट करते हैं नेट 4 में, सबसे ज्यादा जो टारगेट करते हैं, सेट फंक्शन ग्रुप, मैट्रिसेस। अच्छा, एक और बात, अगर आपको GIK या नस्ट में जो MCQs आएंगे उसका अगर आपको शॉर्टकट तैयार है ना, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 4x4 डिटर्मिनेंट, 4x4 एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट आप निकालना है, यानी 4 रो 4 कॉलम। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें? जब शॉर्टकट ट्रिक नहीं है आपके पास, आपका 30-40 मिनट इसको निकालने में लगेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको मैं बोलूं कि 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स शॉर्टकट मेथड से निकाल दो, नहीं है शॉर्ट ट्रिक, घंटा लगेगा। अगर मैं बोलूं, अब ये ऐसे MCQs भी मैं लिखूंगा ये सारे के, कि आप मतलब शॉर्टकट का क्या मतलब है वो भी आपको समझा। फॉर एग्जांपल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कॉनिक सेक्शन और एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप सबसे ज्यादा नेट 4 के लिए हम इस चैप्टर को प्रिपेयर कराएंगे और इसका जब हम टेस्ट लेंगे सबसे ज्यादा MCQs एंड टॉपिकों से हम उस टेस्ट में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह GIK का जो पिछले साल जो टेस्ट हुआ था, सबसे ज्यादा टारगेटेड चैप्टर्स ट्राइग्नोमेट्री और परमुटेशन कॉम्बिनेशन और इसका एक सीक्वेंस एंड सीरीज और प्लस कॉनिक सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल,
कॉनिक सेक्शन का जो पास्ट पेपर का एमसीक्यूज आया है, आपके पास एक इलिप्स है, ठीक है। अब ये इलिप्स इधर एक टेंजेंट लाइन ड्रा हुई है, ये टेंजेंट लाइन। अब फोकस हमारे पास F1 यहां पे, F2 यहां पे। अब यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन है, ये ले, ये 90। अब ये दोनों, ये D1 ये D2, इन दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा? और आपको इक्वेशन दिया गया है x² डिवाइडेड बाई 25 प्लस y² डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। अब बताएं कि ये जो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम फोकाई टू टेंजेंट लाइन, इन दोनों डिस्टेंस के प्रोडक्ट क्या होगा, यानी D1 मल्टीप्लाई बाई D2। अब ये सबसे, अगर आपको शॉर्टकट का पता है तो फिर आप इजीली निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको शॉर्टकट का पता नहीं है तो आपको काफी बड़ी थ्योरम लगाना पड़ेगा। और इसका जो प्रोडक्ट यानी D1 D2 का जो प्रोडक्ट होगा वो किसकी इक्वल है? B² की इक्वल। और B² इसमें क्या है? 4। यह आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह 3x3 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे बताया जाएगा अगले लेक्चर में। तो मेरे बच्चों, जब तक हमें शॉर्टकट का पता ना हो, जब तक हमें ट्रिक्स का पता ना हो, तब तक हमारे सामने ऐसे एमसीक्यूज आएंगे तो उस पर हमें 10-10 मिनट भी लगेंगे। और एक और ट्रिक्स आपको बताऊं, एक और बड़ा राज जो जीआईके के टेस्ट में है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स वो एमसीक्यूज पे 10-15 मिनट लगा लेते हैं, वो राज क्या है इस जीआईके के टेस्ट में? सबसे बड़ा राज यह है जीआईके के टेस्ट में कि अगर आपको ऑप्शन, अगर आप कोई क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास आया 2.1, ठीक है, आपने सॉल्व किया, कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर आया 2.1, और आपके पास ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। अब स्टूडेंट्स परेशान है कि अब ऑप्शन मिलता नहीं है और मैंने सारा कैलकुलेशन ठीक किया है, मेरा आंसर आया है 2.1। अब याद रखें, जिस ऑप्शन के साथ, फॉर एग्जांपल आपका ए ऑप्शन के साथ सबसे क्लोजेस्ट कौन सा, ये जो आपका आंसर है ये कौन से ऑप्शन को क्लोजेस्ट है, कौन से ऑप्शन के करीब करीब है? 2 के करीब करीब है, तो आपका ऑप्शन ये वाला ठीक है। इसी तरह ये सबसे बड़ा, मतलब जो जीआईके के ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जो स्टूडेंट्स का बिल्कुल टाइम जाया करने वाले एमसीक्यूज है। और स्टूडेंट्स का टाइम कौन से एमसीक्यूज जाया करेंगे? ऐसे एमसीक्यूज है जिनको आंसर मिलता नहीं है और वो कैलकुलेशन कर करके, अच्छा फिर कैलकुलेशन से जब आप एक दफा आंसर निकाल लेते हैं, फिर आपको दूसरी दफा कैलकुलेशन निकाल कि मेरा ऑप्शन नहीं मिल रहा, फिर तीसरी दफा आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेरा ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपका सारा टाइम जाया हो जाता है। तो ऐसे एमसीक्यूज वो कसदन डाल देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो, उसका टाइम जाया हो। लेकिन आपने सबसे यह राज आपको मैंने बता दिया, और भी काफी राज है जो नस्ट में भी है कि वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम दे देते हैं, 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, तो वो 2 ऑप्शन में आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें? मेहनत करें, मेहनत के बगैर बच्चों कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि फूल यूं ही नहीं खुलते, बीज को दफन होना पड़ता है। तो मेहनत करेंगे, सही दिल से करेंगे, इंशाल्लाह रिजल्ट जो है सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वीडियो बना रहा हूं, सारा मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह आप IST अकेडमी विजिट करें। रजिस्ट्रेशन हमारा शुरू है, जो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको हम 20% ऑफ देते हैं, यानी फीस में उसको हम काफ़ी कंसेशन दे देते हैं। तो लाजमी विजिट करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हरिपुर के तमाम वो स्टूडेंट्स, तमाम वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या मेडिकल के सेक्शन में बैठे हुए हैं, जो नस्ट, पियास, फास्ट या एमडीकेट में या इटा में अपीयर होना चाहते हैं, तो IST अकेडमी ज़रूर विजिट करें। आपको इंशाल्लाह पूरा ये सारे टॉपिक्स को प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेस पे
प्रिपेयर कराया जाएगा। जमा जसूरा पुख्ताना स्टूडेंटान दी हरिपुर के तासु तराशे IST अकेडमी था और तासु तवा जसुमरा हम तासु JKO या बियास या फास्ट या नस्ट या एमडीकेट था परेशान है चीज़ हम दैट इज़ बसंग बस की नो इंशाल्लाह चे IST अकेडमी मुतास्ता परेशानी ज़रूरत नहीं ज़रूर विजिट वके तास्ता बड़ी रडेरा फ़ायदा मिलाओ। अल्लाह हाफिज़।